हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मायोपिया के बारे में स्टडी किया था और उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस और ये डिफेक्ट कैसे अराइज होता है वो हम सब कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ हाइपरमेट्रोपिया। Hypermetropia is also known as a far sightedness, and a person with hypermetropia can see a distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. The near point for a person is farther away from the normal near point 25 cm. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका जो अनदर जो नेम है वो क्या है, फार साइटनेस। यहाँ पर क्या होगा, वो पर्सन जो है जो ऑब्जेक्ट दूर हैं वो उनको अच्छे से देख पाएगा, बट जो ऑब्जेक्ट उसके पास है ही और शी नॉट एबल टू रीड एंड राइट। जो ऑब्जेक्ट उसके पास है, यहाँ पर क्या होता है, उनका जो विज़न होता है वो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड होता है। समझ में आ गया। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो हमारा नियर पॉइंट है जिस पे हम कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या था, 25 सेंटीमीटर। बट जो हाइपरमेट्रोपिया होते हैं, जो ये सब दोज पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, उनका जो नियर विज़न है वो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड होता है। ऐसे जो पर्सन होते हैं they do not face any problem while they driving the car or but they face problem when they read or write. उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आगे चलते हैं, दिस इज़ बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना एज शोन इन फिगर 11.3। यहाँ पर क्या होता है, जो भी लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से जो भी एमिट होती हैं और वो एंटर होती हैं, जो इमेज होती है वो रेटिना के बियॉन्ड बनती है। तो अगर हम डायग्राम में देखें, आपका जो फिगर है 11.3 है, यहाँ पर देखेंगे अगर पर्सन ही और शी सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ देखो बेटा, इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हम कोई ऐसा लेंस यूज़ करेंगे ताकि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेगी, ठीक है ना, रेटिना के बियॉन्ड नहीं बननी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज इन दी फोकल लेंथ ऑफ द आई। और ये कब होगा, जब आई बिल्कुल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जब हमारी आई बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। जो आई बॉल होता है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज, मतलब कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, रेटिना के बियॉन्ड पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। अगर हमें इसे डिफेक्ट को रिजॉल्व आउट करना है तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। द आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग power required for forming the image on the retina by using a convex by using a convex lens। जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पर। आपने पढ़ा था अगर कोई पर्सन मायोपिक है तो वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, कनकेव यूज़ करेंगे। और वहाँ पर क्या हो रहा था स्टूडेंट, जो इमेज थी वो रेटिना से पहले बन रही थी। समझ में आ गया। और हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, कनकेव यूज़ किया था। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने डिफेक्ट ऑफ विज़न 2 टाइप्स के डिस्कस कर लिए हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आगे चलते हैं। हमारा जो थर्ड डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना स्टूडेंट,
तो जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू सी व्हेन ऑब्जेक्ट पर्सन नियर टू अस, ऑब्जेक्ट उनके बिल्कुल पास हैं या फिर ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नियर ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट एट फार। तो वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। द मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर point gradually recedes away. They find it difficulty to see the nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses. This defect is called presbyopia. तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं दे आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट कंफर्टेबली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ओल्ड साइट। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the आई लेंस। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो आई लेंस होता है, उसको सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं। तो वो क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगी, तो आई लेंस क्या करता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी इलास्टिसिटी को वो लॉस कर देता है। देखो बेटा, आई लेंस को किसने होल्ड किया हुआ है, सिलेरी मसल्स। अगर सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी, जो आई लेंस है उसकी जो इलास्टिसिटी है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। समटाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। Such people often require bifocal lenses. अगर दोनों डिफेक्ट यहाँ पर अराइज हो गए हैं उस पर्सन को, तो वो क्या यूज़ करेगा, वो ऐसा आई ग्लास यूज़ करेगा जहाँ पर दोनों ही क्या हों, जहाँ पर क्या होंगे, दोनों ही लेंसेज यूज़ करेंगे, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। The upper portion consists of a concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is a convex lens and it facilitates near vision. तो दोनों ही यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं, concave as well as convex. These days it is possible to correct the refractive defect with a contact lenses or through surgical interventions. तो आजकल क्या हो गया है, लेज़र, हमारे पास में लेज़िक सर्जरी भी होती है, तो उससे भी क्या हो जाता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस और एनहांस कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सारी की सारी रिजॉल्व आउट हो जाती हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफेक्ट ऑफ विज़न आर ऑफ 3 टाइप, मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इनके बारे में डिस्कस किया। और हम अगर कोई किसी पर्सन को ये सब प्रॉब्लम है तो हम उन्हें कैसे रिजॉल्व आउट कर सकते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो गाइज़ हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।